हेलो। मैं आज आपको सेल्फ डिपेंड के बारे में बताऊंगी कि हमेशा सेल्फ डिपेंड रहो, खुद पे निर्भर रहो, दूसरों पे डिपेंड मत रहो। हम छोटे छोटे से बचपन से ही ऑलरेडी क्या होता है कि जब स्टडी कर रहे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो भी हम क्या हैबिट में पड़ जाती है कि पेरेंट्स हमारे साथ हेल्प करते रहते हैं, कि हमारी बुक्स हैं, स्कूल के कुछ भी है, हम हमारा खुद काम खुद नहीं करते जब तक हम समझदार नहीं होते। लेकिन जब हम समझदार हो जाते हैं उसके बाद भी हम क्या करते हैं पता है आपको, कि हमेशा माता पिता पे डिपेंड रहते हैं, भाई बहनों पे डिपेंड रहते हैं कि वो हमारे ये काम कर देंगे, हमारे ये काम कर देंगे। पर मेरा ये कहना है कि आपको सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन कहीं भी कॉपी किताब छोड़ते, मम्मी ये कहाँ है, पापा ये कहाँ है, तो ऐसा नहीं। क्योंकि अगर बचपन से हैबिट पड़ गई कि दूसरों पे डिपेंड रहने की, वो आगे तरक्की नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको अभी से हैबिट डालनी पड़ेगी, सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। और जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं रहोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो हम जो भी काम करते हैं, आउट ऑफ हाउस है, बाहर है, घर से है ना, या फिर हम बाहर भी कुछ काम करते हैं, तो हमें इतना अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या। बट है ना, हम क्या करते हैं, कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे में, ओवर कॉन्फिडेंस कई बार तो हो जाता है। कई बार क्या करते हैं हमें खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, औरों पे डिपेंड हो जाते हैं और खुद का काम खुद नहीं करते। जैसे हमारे कुछ बाहर से हमें मम्मी ने कुछ काम कह दिया, तो हमने और किसी को कह दिया, भाई बहनों को कह दिया कि आप ये ले आना, क्या पता ये सही है या नहीं है। टीचर्स ने वर्क दिया स्कूल में और आपने ना, आपको थोड़ा बहुत आया, पर आपको ना थोड़ी कुछ हेजिटेशन हो रही थी, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। पर इस चक्कर में आप क्या करते हैं, आप है ना औरों की हेल्प ले लेते हैं, अपने क्लासमेट की, अपने फ्रेंड्स की, पेरेंट्स की, टीचर्स की हेल्प ले लेते हो। पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो आपको जो कॉन्फिडेंस आपको नहीं था उस समय, वो कॉन्फिडेंस आपका आगे भी कम होता जाता है। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, खुद पे खुद डिपेंड नहीं रहोगे, तो आप नहीं हो पाओगे सक्सेस। आप कोशिश करो, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 बार तो करोगे, एक बार रॉन्ग जाएगा। पर आप जब तक कोशिश नहीं करोगे ना, तो नहीं कामयाब हो पाओगे। और ये सोचो कि हाँ मुझे आता है, यही ठान लो कि ये मुझे करना है, ये मुझे आता है। ये मत सोचो कि मुझे नहीं आता है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो आप नहीं हो पाओगे सक्सेस। तो इसीलिए आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि मुझे ये आता है। घर पे जैसे आप बड़े होते जाओगे, बड़े हो जाओगे, आप जॉब करोगे, तो उसमें ऑफिस में भी आप कहीं भी जॉब करोगे, एनीथिंग, अपना बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, तो वहाँ पे भी आप दूसरे पे डिपेंड रहोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, हाँ कुछ कन्फ्यूज़न है तो पूछो, तो आपको सपोर्ट करेंगे सब। बट अगर आप पूरा ही और पे डिपेंड रहोगे तो ये तो रॉन्ग है ना। तो फिर आप कैसे जल्दी से आगे आगे प्रमोशन करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए आप अपने में थोड़ी लाओ, पावर लाओ, अपने में कॉन्फिडेंस लाओ, और फिर कॉन्फिडेंस लाओ और सेल्फ डिपेंड रखो, है ना। तो जैसे जैसे आप करोगे, फिर आपके कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे जॉइंट फैमिली होती है घर में, तो आप क्या होता है कि कहीं पे ना एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हो, अरे ये तो हमारी मदद कर लेंगे, अरे ये तो हमारे। और ये ध्यान रखना, जब तक आप खुद पे डिपेंड नहीं रहोगे ना, तो कोई हेल्प नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जब आप खुद सेल्फ डिपेंड बन जाओगे, तो देखो आपको दुनिया वाह वाह करेगी, झुक के सलाम करेगी। और अगर आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे ना, तो बोलेंगे अरे ये तो आदी है दूसरों की हेल्प का, इसको तो आदत पड़ चुकी है दूसरों से पूछने की, दूसरों से हेल्प लेने की। हमेशा आपको ताने मिलते रहेंगे, आपके सामने ना पीछे मिल जाएंगे, आपके पीछे बुराइयाँ होती रहेगी। आपको क्या पता आपके लिए लोग क्या कह रहे हैं, नहीं ना। तो वो आप में ना थोड़ी आपके मन में भी हीन भावना आ जाएगी, जैसे आपको पता पड़ेगा कि मेरे लिए लोग ये कह रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को दूर करो, आप इस कमी को अपने में जो है आपके अंदर है, इस कमी को दूर करो, इस कमी को कम करो। ये कमी अच्छी नहीं है आप में, और आप में सुधार लाओ कि हम क्या कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, हम जो कर रहे हैं ना वर्क, जो सही कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखो और सेल्फ डिपेंड रहो। अगर आज आप देखो, कल को आपके घर में आप बड़े हो जाओगे, जॉब करोगे, आपके बड़े भाई बहन हैं जॉब कर रहे हैं, आपके पापा जॉब कर रहे हैं, हाँ एक्चुअली अगर आपकी भी एज हो गई और आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो और उनकी उस पर चल रहे हो, एहसानों पे, उन पे ही डिपेंड होके खा रहे हो कि आज नहीं तो कल आपको तो सुनना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, जब अपना सेल्फ डिपेंड रहोगे तो अपना ध्यान भी रख सकोगे। कोई किसी को पूछने नहीं आता, चाहे बेटा हो या बेटी हो, बहू हो या जवाई हो।
कोई किसी को नहीं पूछेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, माँ बाप पूछेंगे आगे जाके। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब आप अपने पे डिपेंड रखोगे, बीमार पड़ जाओगे, कोई सेवा करने नहीं आएगा। उस वक्त आपको सब छोड़ेंगे। और जब आप कमाने लगोगे, खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, खुद सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, तो सब आपको देखो नमस्ते और झुक झुक के सलाम करेंगे, सब आपके आगे पीछे झुकेंगे। और अगर जिस दिन अगर आपका काम बंद हो गया और आप पीछे पैसों में कम हो गए या आपने काम करना बंद कर दिया, तो आपके पीछे देखो क्या सामने ही आपको किसी न किसी बहाने ताने मिलते रहेंगे, टॉर्चर करेंगे। और अगर आप जिस दिन आप बीमार पड़ गए ना, तो आपको कोई पूछने नहीं आएगा, कोई सेवा नहीं करेगा। इस मतलब गलत फहमी में मत रहना कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, ये मेरे कुछ होगा तो मेरे को ये पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि खड़े का सब है, बैठेगा कोई नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, बैठेगा कोई भी नहीं है। खड़े खड़े मतलब आप अपने पे डिपेंड रहोगे, चलते रहोगे, काम करते रहोगे, तो सभी पूछेंगे। और अगर जिस दिन आपने बैठना शुरू कर दिया, आप हमेशा उन पे डिपेंड रहे और उनके काम पे ही, उनके आसरे पे चलते रहे, उनके पैसों पे झुक के चलते रहे, तो कोई नहीं पूछेगा। बस मेरा तो ये कहना है कि अपना सेल्फ डिपेंड बनो और अपना रेस्पेक्ट पाओ। नमस्ते।